बिहार की प्रशासनिक सेवा पर लाख सवाल उठाए जाएं, बिहार की पुलिस की व्यवस्था पर लाख सवाल उठाए जाएं, लेकिन इसी बिहार में ऐसे भी अधिकारी हैं जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और यही नहीं, बिहार के अधिकारियों को टॉप 100 की सूची में शामिल किया गया है। बिहार के 8 आईएएस अधिकारियों को देश के टॉप 100 डीएम की लिस्ट में जगह मिली है। इनमें गया के डीएम शशांक शुभंकर और रोहतास की डीएम उदिता सिंह शामिल हैं। आपको बता दें कि ये दोनों पति पत्नी हैं। इन अधिकारियों को आम लोगों की समस्याओं के समाधान कराने, सरकारी योजनाओं का लाभ हर योग्य लाभार्थी तक पहुंचाने और गुड गवर्नेंस के लिए सम्मान मिला है। दरअसल फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट ने 2025-26 के दौरान देश के 800 जिलों के कलेक्टरों का सर्वे किया। काम करने के तरीके, सत्ता व विपक्ष के स्थानीय नेताओं, सीनियर आईएएस के फीडबैक, गुड गवर्नेंस सहित 10 पॉइंट्स के आधार पर इनकी रैंकिंग की गई। तो चलिए, देश के टॉप 100 डीएम की लिस्ट में बिहार के कौन से 8 जिला अधिकारी शामिल हैं वो भी आपको बता देते हैं। आनंद शर्मा जर्मनी में इंजीनियर थे, पिता का सपना पूरा करने के लिए आईएएस बने। मधुबनी जिला के डीएम आनंद शर्मा 2013 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इनका जन्म 7 जून 1987 को हुआ था। आनंद की पहचान जमीन पर उतरकर जनता की परेशानी समझने और उसका हल करने वाले अधिकारी की है। पिछले दिनों वो एक सरकारी स्कूल में बच्चों के बीच बैठकर पढ़ाई की व्यवस्था जांचते नजर आए। आईएएस अधिकारी बनने से पहले आनंद जर्मनी में इंजीनियर के रूप में जॉब कर रहे थे। उनके पिता का सपना था कि बेटा बड़ा ऑफिसर बने। पिता के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और सफल हुए। डीएम बनने के बाद आनंद शर्मा ने मधुबनी में विकास और सुशासन पर खास ध्यान दिया। वह सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने में जुटे, बाढ़ पीड़ितों की राहत के लिए काम किया, आम लोगों से मिलकर उनकी परेशानी सुनी, उनका समाधान किया। आनंद ने कानपुर के हारकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एमबीए किया। मधुबनी जिला में जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि जल जीवन हरियाली, मनरेगा और ग्रामीण आवास योजना को जमीनी स्तर पर तेजी से लागू करवाया। जिले में विकास कार्यों की मॉनिटरिंग की, प्रशासनिक कार्यों को पारदर्शी और जनता के अनुकूल बनाया। दूसरे नंबर पर आती हैं उदिता सिंह। आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग के बाद बनी आईएएस अधिकारी। रोहतास की डीएम उदिता सिंह 2014 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। इनका जन्म 12 अप्रैल 1989 को हुआ था। वह मूल रूप से बिहार के बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र के गोराडीह गांव से हैं। मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। उदिता बचपन से ही काफ़ी मेधावी रही हैं। गणित और साइंस विषय में उनकी रुचि थी और ये विषय उन्हें पसंद था। उदिता ने 2004 में डीपीएस पटना से 94% अंकों के साथ मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए कोटा यानी कि राजस्थान गई। 2006 में 88% अंकों के साथ इंटरमीडिएट किया। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में आईआईटी दिल्ली में दाखिला लिया। 2011 में बीटेक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की। 2012 में अपने पहले प्रयास में वो सफल नहीं हो पाई। दूसरे प्रयास में 46वीं रैंक हासिल की। उदिता सिंह आम लोगों से मिलती हैं, जमीन पर उतरकर लोगों की परेशानियां दूर करती हैं। उन्होंने रोहतास डीएम रहते हुए गरीबों तक सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाने के लिए काम किया। इनके पति शशांक शुभंकर भी आईएएस अधिकारी हैं। वो गया के डीएम हैं। रोहतास जिला में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम किया। आम जनता की शिकायतों को सुना और जल्द समाधान कराया। सरकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। तीसरे नंबर पर आते हैं दीपेश कुमार। इंजीनियरिंग में उन्होंने मास्टर्स
किया है। सहरसा के डीएम दीपेश कुमार 2017 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री ली। सहरसा डीएम बनने से पहले उन्होंने डीडीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के रूप में काम किया था। सहरसा में दीपेश कुमार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बाढ़ प्रबंधन को लेकर काम किया है। वह नियमित रूप से जनता दरबार का आयोजन करते हैं। इसमें आम लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। दीपेश की छवि जमीन पर उतरकर काम करने वाले अधिकारी की है। सरकारी योजनाओं से हो रहे विकास के काम की निगरानी के लिए मौके पर जाते हैं, साथ ही साथ असली स्थिति जानने के लिए औचक निरीक्षण भी करते हैं। उनके नेतृत्व में जिले में विकास योजनाओं को गति मिली है। सहरसा में बुनियादी ढांचा विकास और बाढ़ प्रबंधन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बेहतरीन काम किया। सरकारी सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी बढ़ाने में भी अहम योगदान दिया। चौथे नंबर पर आते हैं डॉक्टर त्यागरंजन, जो कि एमबीबीएस करने के बाद अधिकारी बने। पटना के डीएम त्यागरंजन एसएम 2011 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उनका जन्म 20 दिसंबर 1984 को हुआ था। वह मूल रूप से तमिलनाडु के कोयम्बटूर के रहने वाले हैं। त्यागराजन ने 2008 में कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की डिग्री ली थी। डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने आईएएस अधिकारी बनने का फैसला किया और यूपीएससी की तैयारी की। 2010 में उन्हें सफलता मिली। इनकी पहचान बिना डरे ऑन स्पॉट फैसला लेने वाले अधिकारी की है। त्यागराजन 2010 में आईपीएस अधिकारी बने थे। उन्होंने एएसपी ओडिशा के रूप में भी सेवा दी थी और 2011 में आईएएस अफसर चुने गए। नालंदा में नगर आयुक्त और डीएम रहने के दौरान अच्छी हिंदी बोलना और पढ़ना सीख गए। पटना में कानून व्यवस्था बनाए रखने, स्मार्ट सिटी परियोजना की रफ्तार बढ़ाने और अतिक्रमण मुक्त योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम किया। सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर चलवाया। 5वें नंबर पर आते हैं वैभव श्रीवास्तव। सारण में विकास योजनाओं को इन्होंने गति दी। वैभव श्रीवास्तव 2018 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उनका जन्म 16 दिसंबर 1989 को हुआ था। वैभव ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कर्नाटक यूनिवर्सिटी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की। वैभव उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के गोला नगर के रहने वाले हैं। उन्हें तेज तर्रार और सक्रिय अधिकारियों में गिना जाता है। सूचना एवं जन संपर्क विभाग में निदेशक के पद पर भी सेवा दे चुके हैं। सारण उनका बतौर जिलाधिकारी पहला जिला है। वैभव लोगों से मिलने, उनके काम कराने, जल्द फैसला लेने और संवेदनशील प्रशासनिक दृष्टिकोण के लिए सराहे जाते हैं। उनके नेतृत्व में सारण जिले में कई विकास योजनाओं और प्रशासनिक पहलुओं को गति मिली है। छपरा जिले में विकास योजना की कछुआ चाल को गति दी। राजस्व मामलों को निपटारे में तेजी लाने और जन सुनवाई के जरिए जनता और प्रशासन के बीच की दूरी को कम करने के शानदार काम किए। 6ठे नंबर पर आते हैं विवेक रंजन मैत्रेय। सिवान में सुशासन को लेकर वो सजग हुए। सिवान के डीएम विवेक रंजन मैत्रेय 2017 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इनका जन्म 5 जुलाई 1993 को हुआ था। विवेक ने इंजीनियरिंग में स्नातक किया। विवेक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला के हिनौता गांव के निवासी हैं। उनके पिता विश्व भान नागेश लखनऊ सचिवालय में क्लर्क और मां प्राथमिक विद्यालय में टीचर हैं। विवेक बचपन से ही पढ़ने लिखने में होशियार थे। ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी में जुट गए थे। 2016 में व्यापार कर में उन्हें अफसर की नौकरी मिली। इसके बाद भी आईएएस बनने के लिए तैयारी जारी रखी गई। डीएम बनने का उनका सपना 2017 में पूरा हुआ। सिवान में सुशासन को बढ़ावा दिया। सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था सुधारी। युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू कराया। 7वां नंबर आता है शशांक शुभंकर का, जिनके दादा भी अधिकारी थे।
गया के डीएम शशांक शुभंकर 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, बिहार कैडर में सेवा दे रहे हैं। उनका जन्म 11 सितंबर 1991 को हुआ था। उनकी पत्नी उदिता सिंह रोहतास की डीएम है। शशांक शुभंकर मूल रूप से झारखंड से हैं। डीएवी पब्लिक स्कूल रांची से पढ़ाई की। 6ठी कक्षा में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के साइंस ओलंपियाड में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। 10वीं और 12वीं में वो टॉपर रहे थे। वीआईटी वेलोर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया था। बीटेक करने के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। शशांक ने आरा में डीडीसी रहते हुए सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया और सुर्खियां बटोरी। उन्हें सहज स्वभाव और समस्याओं के जल्द समाधान कराने के लिए भी जाना जाता है। उनके दादा और पिता भी अधिकारी रहे हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी गया में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों के लिए सुविधाओं के विस्तार को आगे बढ़ाया और कराया। हर घर गंगा जल जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को सफल कराया। इससे घर घर तक गंगा का पानी पहुंचा। महाबोधि कॉरिडोर व जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को सफलता से जमीन पर उतारा। 8वां नंबर आता है सुब्रत कुमार सेन का, जो कि बैंक में काम करते थे। सुब्रत कुमार सेन मुजफ्फरपुर के डीएम हैं। 2013 बैच के आईएएस अधिकारी। सुब्रत का जन्म 25 अक्टूबर 1988 को हुआ था। सुब्रत सुपौल जिला के रहने वाले हैं। 8वीं क्लास में पढ़ते समय ही उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला कर लिया था। 6ठी से 12वीं क्लास तक जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई की। इनके पिता छोटी सी हार्डवेयर की दुकान चलाते थे। सुब्रत ने इंजीनियरिंग की जगह आर्ट्स से ग्रेजुएशन का फैसला किया तो इनकी माँ नाराज हो गई थी। वो चाहती थी कि बेटा इंजीनियरिंग पढ़कर अच्छी नौकरी करे। सुब्रत ने 2010 में पहली बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी। प्रीलिम्स एग्जाम से ठीक पहले बीमार पड़ गए। 2011 में प्रीलिम्स और मेंस पास की और मेंस और इंटरव्यू के बीच के समय में उन्होंने कई बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसरों के पद के लिए आवेदन किया। 5 बैंकों से नौकरी के प्रस्ताव मिले। उन्हें बैंक ऑफ मध्य प्रदेश के खंडवा ब्रांच से काम शुरू भी कर दिया था। 2011 में सीट नहीं मिल पाई। वहीं बैंक की जॉब के साथ यूपीएससी की तैयारी भी करते रहे। 2012 में 93वीं रैंक हासिल की और बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी बने। मुजफ्फरपुर जैसे उत्तर बिहार के प्रमुख व्यापारिक केंद्र में औद्योगिक विकास को गति दी है। चमकी बुखार जैसी स्वास्थ्य चुनौतियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। स्मार्ट सिटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा कराया है। तो ये हैं बिहार के वो अधिकारी जिन्होंने जनता की सेवा को अपना कर्तव्य समझा और पूरी निष्ठा के साथ अपना काम किया। शायद यही वजह है कि आज इनका नाम टॉप 100 अधिकारियों में शामिल है। आप देखते रहिए बिहार न्यूज टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आप अपने क्षेत्र या अपने जिले से हमारे माध्यम से अगर कोई खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी समस्या बताना चाहते हैं, तो हमारे जरिए, हमारे जिला रिपोर्टर के जरिए अपनी समस्याओं, अपनी खबरों को हम तक पहुंचाइए। हम आपकी समस्याओं को जरूर आगे रखेंगे और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।